जल्दी से सभी लाइव आ जाइए। जल्दी से लाइव आ जाइए सभी। ठीक है। आज आप लोगों को मैसेज नहीं पहुंचा होगा, बट अभी से मैसेज जाने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि मैंने मैसेज भेज दिया था बट डेटा ऑन नहीं किया हुआ था मैंने, तो अभी तक किसी को मैसेज गया ही नहीं। दिक्कत ही है। तो अभी सभी लाइव आ जाओ। बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव आ जाइए सभी। ठीक है। आज आप लोगों के लिए काफी नए और काफी खूबसूरत से सवाल हैं। ठीक है, जो आप लोगों के दिल को खुश कर देंगे। ठीक है। फॉर्मूला फॉर डिफरेंस सक्सेसिव। ठीक है। एक तो आप लोगों को ट्री मेथड जो है फॉर 4 ईयर भी आप समझ सकते हो, अगर आपको कल के दिन 4 ईयर का भी ट्री 4 ईयर का भी अगर आपको देखो, अब तक हम लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है रेशियो मेथड, फिर हम लोगों ने पढ़ा है आपको ट्री मेथड। ट्री मेथड में हम लोगों ने 2 ईयर का कंसेप्ट देख लिया, 3 ईयर का कंसेप्ट देख लिया। जो 4 ईयर का कंसेप्ट है वो भी ऐसे ही है। अगर एक छोटे से क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि छोटे से क्वेश्चन से अगर हम मान लो 4 ईयर का कंसेप्ट लगाएं तो हम कैसे लगाएंगे, उसके बाद बड़ी बेहतरीन चीज मैं आप लोगों के लिए एक समराइज करूंगा कि इसके बाद इसकी जो समरी होती है वो क्या होती है यहाँ पर। ठीक है। तो जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ। आज थोड़ी सी हमसे गलती ये हो गई है कि किसी को मैसेज हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है। बाकी आप लोग जो है एप्लीकेशन पे देखते रहा करो अपकमिंग सेक्शन में कि अब अपकमिंग सेक्शन में आपकी क्लास कब लगने वाली है, ये आप लोग जो है देखते रहे करें तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज की क्लास में डिस्कस होंगे। ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं आज की क्लास में डिस्कस करने के लिए। चलिए तो ट्री मेथड देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्री मेथड की। और ट्री मेथड में जो है 4 ईयर का सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ। ठीक है। 4 ईयर का पंकज शीट 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 आप चिल्ला रहे हो भाई, देखो यार शीट का है ना, ऐसा वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है। आप लोगों को शीट देने की सबसे ज्यादा जल्दी मुझे है, मुझे पढ़ाने में काफी दिक्कत हो रही है। चिंता मत करो। प्रिंसिपल देखो, अगर मान लो कि प्रिंसिपल आपका 1,000 रुपए है, और रेट जो है अगर आपका 10% है, ठीक है, और मान लो समय 4 ईयर दे दिया जाए आपको, एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और आपसे पूछा जाए कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो कितना होगा, अगर इसी सवाल को आप ट्री मेथड से हल करोगे तो आप कैसे करोगे। ठीक है। ट्री मेथड 3 साल के लिए ही बेहतर होता है, उसके बाद जो ये कहानी है वो बड़ी लंबी खिंच जाती है। तो आप बोलोगे 10% का मतलब कितना होगा, 1/10 हो गया, 1/10 हो गया। पावर जो प्रिंसिपल लेंगे वो 10 का पावर कितना लेंगे, 10 का पावर 4 लेंगे, यानी यहाँ पर कितना लेंगे, 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 4 सालों के लिए जो प्रिंसिपल होगा वो 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर कितनी लकीरें खींची जाएगी, टोटल 4 लकीरें खींची जाएंगी। 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000। ठीक है। ये भी कितना होगा, 1,000 हो जाएगा। ये भी कितना होगा, 1,000 हो जाएगा। ठीक है। और ये जनाब भी कितने होंगे, 1,000 हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर सवाल में हमको दिया जाए कल के दिन, मान लो प्रिंसिपल यहाँ 1,000 न देकर, मान लो प्रिंसिपल कल के दिन 50,000 दे देता है। ठीक है। प्रिंसिपल 50,000 देता है, मान लो यहाँ पर रेट 10% देता है, समय 4 साल देता है, सीआई बोलता है बताने को, तो क्या करेंगे, हमें पता है रेट को तोड़ना है बट्टे में। 10 का पावर कितना चढ़ाओ, 4 चढ़ाओ, 10,000 हो गया। पहले साल का ब्याज 10,000, दूसरा 1,000, तीसरा 1,000, 1,000, कैसे, हर चीज का 10%, प्रिंसिपल का कितना, 10%। अब आप एक एक चीज को यहाँ लिखते चलो। यहाँ पर ये 1,000 है ना, तो इसके नीचे यहाँ ब्याज मिलेगा, और इस 1,000 का कितना, इस 1,000 का 10%, तो 1,000 का 10% कितना आएगा, 100 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है, कोई कष्ट यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे इस 1,000 के नीचे कितने आइटम्स आएंगे, तो एक आइटम ये है, दूसरा आइटम यहाँ पर ये है, तीसरा आइटम ये है। इस 1,000 का 10% आएगा तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इस 1,000 का 10% आएगा तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। इस 100 का 10% आएगा तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। कोई कष्ट यहाँ पर। अब इसके नीचे टोटल कितने आइटम आएंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है। तो इसके पहले सभी लोग हैं, सभी पर ब्याज मिलेगा। इस 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 1,000 के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है। इस 1,000 के लिए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 100 का 10% कितना होगा, 10।
इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10, इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा 4 सालों का ट्री मेथड से, ठीक है। जहां पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रिंसिपल होगा, ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज और ये चौथे साल का ब्याज, ठीक है। हमसे बोला गया है क्या, ये 10,000 किसके बराबर है, ये 10,000 50,000 के बराबर है, यानी इसका कितना है, 5 गुना है। इसका कितना है, 5 गुना है। तो आप ब्याज को जोड़ लीजिए और उसका 5 गुना कर दीजिए, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, 1000 2000 3000 4000, ठीक है। 4000 हो गया, 100 200 300 400 500 600, ठीक है। 4600 हो गए, 10 20 30 40 1, ठीक है। 4641 होगा, 4641, 4641। तो जो ब्याज होगा वो 4641 का कितना होगा, 5 गुना हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 6 पचे 30 32, 5 चौके 20 23, 23,205 जो होगा वो आपका ब्याज हो जाएगा, सॉरी 33,205, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर 5 एकम 5 हो गया आपका, ठीक है। 5 चौके 20 का 0 2 हाथ में, 6 पचे 30 2 32 का 2 3 हाथ में, 23,205 होगा माय डियर, 23,205 होगा, ठीक है। समझे? आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन गलत क्यों आ रहा है ये बताओ पहले, ठीक है। समझेंगे मेरी बात को। प्रिंसिपल 50,000 था, ठीक है। रेट 10% था यहाँ पर, ठीक है। और टाइम यहाँ पर 4 साल दिया हुआ था, ठीक है। 4 साल दिया हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर ये 3 साल 5 महीने देता है या 3 साल 6 महीने देता तो 3 साल का ब्याज पहला दूसरा तीसरा और चौथे का अगर 6 महीने देता तो इसका कितना लेते, सिर्फ आधा लेते, ठीक है। यही होगा बिल्कुल, 23,205 जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एक तो हमारा टाइप ये हो गया। अब जो आप इतने दिनों से पढ़ रहे हो, ठीक है, और आप इतने दिनों से क्या क्या पढ़ रहे हो वो समझोगे। तो इतने दिनों से जो आपने पढ़ा ट्री मेथड को, आपने पढ़ा ट्री मेथड में क्या, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है। आज एनर्जी नहीं है सर, बिल्कुल एनर्जी है। दिक्कत ये है कि आप लोगों को मैसेज लेट गया है जिसकी वजह से आज काफी कम बच्चे लाइव हैं, ठीक है। तो ये मुझे काफी बुरा लग रहा है, ठीक है, कि बच्चों को सही टाइम पर मैंने मैसेज नहीं किया। आधे घंटे पहले मैं मैसेज कर देता हूँ जनरली क्लास के। तो समझेंगे कि अब जो हम टाइप पढ़ने वाले हो, हम क्या करने वाले हैं कि हमने अब तक ट्री मेथड पढ़ा है, उस ट्री मेथड का हम समरी देखेंगे। समरी का मतलब क्या हो गया कि 2 सालों में क्या बिना, मतलब मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं अभी मैं, ठीक है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं यहाँ पर जहां बिना ट्री मेथड को बनाए आप सभी वैल्यूज को लिख सकते हैं और सभी वैल्यूज को आसानी से याद कर सकते हैं। मतलब अपने दिमाग के ताले को खोल लीजिए। बहुत ही बेहतर तरीका आप सीखने वाले हैं यहाँ पर कि आपको पूरा उतना बड़ा जो मेथड से है ना उससे छुटकारा मिल जाएगा और आप सीधा का सीधा जहां आंसर लिखना सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे वो समझिए। तो इसी को मैंने क्या नाम दिया, एकदम गोल्डन कंसेप्ट, समरी ऑफ ट्री मेथड। दिख रहा है ना, एकदम सोना सोना भरा हुआ है, ठीक है। तो सोना सोना भरा हुआ है तो मतलब सोचो कि कितना सोना वाला कंसेप्ट होने वाला है ये। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं 2 सालों के लिए, जैसे आप सीखते हैं ना फॉर 2 ईयर, तो फॉर 2 ईयर के केस में क्या होता है कि अगर रेट 1/a के बराबर, जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा कि मान लो रेट जो है वो आपका, मान लो यहाँ पर 2 सालों के केस में मैं आपको समझाता हूं कि रेट जो है आप लिखते हैं 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। तो वही कहा गया है कि अगर रेट बराबर 1/, क्या 1/a, 1/ क्या ये a, मतलब a का मान कितना हो गया, ये 10 हो गया। a का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो ट्री मेथड एक बार मैं बताता हूं, ठीक है। तो याद करो क्या लेते थे ट्री मेथड में 2 सालों के लिए, आप लिखते थे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 लिखते थे, इसकी 2 भुजाएं खींचते थे, ठीक है। इसका 10% 10 और इसी का 10% 10 और फिर इसका 10% क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। मेरी बात को समझना बड़े ध्यान से। यही चीजें होती थी ना 2 साल में, यही कंसेप्ट लगता था कि नहीं लगता था कि रेट अगर 1/10 है तो प्रिंसिपल इसी का स्क्वायर, 2 सालों के लिए 10 का स्क्वायर 100 हो जाता था। पहले साल का ब्याज 10, दूसरे साल का ब्याज 10 और दूसरे साल के नीचे 1 आ जाता था। तो इसको अगर हम रिलेट करें किसी फॉर्मूला से ताकि हमें ये पूरा स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े, तो हम कैसे रिलेट करेंगे। तो उसी केस में मैंने आपको कहा है कि अगर रेट बराबर 1/a होता है, दिस इज नथिंग बट 1/a, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रिंसिपल होगा अगर आप कायदे से देखोगे तो ये a का स्क्वायर है। प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, वो a का स्क्वायर हो जाता है। प्रिंसिपल a का स्क्वायर हो जाता है। आगे बताऊंगा इसका फायदा क्या है, बहुत जबरदस्त फायदा होता है
इसका प्रिंसिपल क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर हो जाता है। जो साधारण ब्याज होगा वो क्या होगा, ए का दोगुना। अगर आप देखोगे तो ए प्लस ए, साधारण ब्याज यही तो होता है 20 यूनिट। 20 यूनिट कहने का मतलब क्या, ए प्लस ए, तो साधारण ब्याज हो जाता है 2a प्लस 1 यूनिट। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, ए प्लस 1, ए प्लस 1 यानी 2a प्लस 1 यूनिट हो जाता है, कोई दिक्कत। और डिफरेंस ऑफ कंपाउंड और सिंपल, तो ये पूरा का पूरा 20 यूनिट हमारा सिंपल हो गया, और 2a हो गया, और 2a प्लस 1 यूनिट क्या हो गया हमारा, कंपाउंड हो गया। तो 2a प्लस 1 में से 2a को घटा देंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 यूनिट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है? अब जरा समझना मेरी बात को, ठीक है। तो ये बातें तो हो गई क्लियर, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है, देखो अगर रेट को जब आप 1/a तोड़ोगे ना, तो प्रिंसिपल जो होगा वो क्या होगा, वो a का स्क्वायर होगा, ठीक है। और जो अमाउंट होगा वो ए में एक ज्यादा, आपको पता है ना कि रेट अगर हम लिखते हैं 1/10, तो रेशियो मेथड से क्या लिखते थे कि प्रिंसिपल अगर 10 है तो अमाउंट जो है वो 11 है, फिर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट 11 है, यानी अमाउंट इससे एक हर वक्त ज्यादा हो रहा था। और उसी का हम जो 2 सालों के लिए क्या करते थे, समझो मेरी बात को, ठीक है। तो 2 सालों के लिए क्या हो जाता था, 100, और ये कितना हो जाता, 121। यानी अगर हम बात करें तो ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी यहां पर अगर हम बोले तो ये a का स्क्वायर है और ये a प्लस 1 का स्क्वायर है। तो वही चीज मैंने आपको यहां पर क्लियर किया कि जब भी रेट अगर आपका 1/a हो तो प्रिंसिपल जो होता है वो a का स्क्वायर, और अमाउंट जो होता है वो a प्लस 1 का होल स्क्वायर है। a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि यहां पर मैंने लिख रखा है बड़े बड़े शब्दों में कि जो अमाउंट होगा वो होगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर है आपको, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना अच्छे तरीके से समझने को जितनी पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। एक एक बात, कंसेप्ट डेवलप किया करिए आप लोग। 2 साल का केस है, रेट 1/a, सारा खेल रेट का है। जब रेट 1/a देगा तो प्रिंसिपल a स्क्वायर, अमाउंट a प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो इन दोनों का अंतर क्या कहलाएगा, इन दोनों का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना, ये a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 है, और ये स्क्वायर है, तो a स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 2a प्लस 1 क्या हो गया, 2a प्लस 1 जो हो गया वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ब्याज जो हो गया वो 2a हो गया। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना। अब इसका फायदा कहां पर होगा और कैसे होगा समझो। अब ये सवाल के थ्रू ज्यादा क्लियर कर पाओगे आप। जैसे एक सवाल आया था पेपर में, मान लो कल के दिन एक सवाल देता हूं मैं आपको एक सवाल देता हूं, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि प्रिंसिपल जो है वो 5,000 रुपए है, ठीक है। रेट जो है आपका 20% है, 20% है। समय जो है वो आपका कितना है, 2 साल है। समय जो है वो आपका कितना है, 2 साल है। आपसे पूछा गया है ब्याज जो है वो ब्याज कितना है बता दीजिए, ब्याज कितना है बता दीजिए। समझ रहे हैं, ब्याज कितना है वो बता दीजिए। छोटी सी बात, आप कंपाउंड इंटरेस्ट का आप जितना सवाल करते आए हैं सारा का सारा उत्तर इससे मिल जाएगा, कोई कष्ट आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बोलेंगे सर रेट का मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी a का मान कितना आ गया, आप बोलेंगे सर a का मान 5 आ गया। a का मान कितना आ गया, देखो यहां पर 20% का मतलब 1/5, ठीक है। और ये 5 जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है। अब हर चीज को लिखते चलो। प्रिंसिपल पूछेगा तो प्रिंसिपल बराबर a स्क्वायर, अमाउंट पूछेगा तो अमाउंट बराबर a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस 1 का होल स्क्वायर। SI पूछेगा तो SI बोलेंगे 2a यूनिट, CI बोलेगा तो CI कितना होगा, 2a प्लस 1 यूनिट, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पूछेगा, नहीं पूछेगा। तो a का मान कितना है यहाँ पर, a का मान हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर यानी 25 यूनिट प्रिंसिपल होगा, 36 यूनिट ब्याज होगा, ठीक है। अमाउंट हो जाएगा 11 यूनिट जो है, 10 यूनिट ये और 11 यूनिट ये। कोई दिक्कत की बात। अब भैया आप सोचो ना, ट्री मेथड बनाया ना रेशियो लगाया, आप सीधा उत्तर दोगे। आप बोलोगे सर देखो 25 का ही मान 5,000 दे रखा है, 25 का ही मान 5,000 दे रखा है, इसको 200 के साथ गुना किया गया है, सभी वैल्यू को 200 के साथ गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। अमाउंट पूछेगा तो 36 का 200, ठीक है, 10 का 200, ठीक है, और 11 का 200। कोई दिक्कत यहां पर, कोई कष्ट यहां पर बताओ जल्दी से, ठीक है। रेट को कुछ नहीं करना है, रेट को 1/a में तोड़ना है, 1/a में तोड़ना है। प्रिंसिपल a स्क्वायर यूनिट होता है, अमाउंट a प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, SI 2a होता है, CI 2a प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इस केस में जो है a आपका आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25 यूनिट, 36 यूनिट, 5 इंटू 2 10 यूनिट, और 5 इंटू 2 11 यूनिट, ठीक है। 25 यूनिट का मान 5,000 दे रखा है, 1 यूनिट का मान 200, तो 36 का मान 36 इंटू 200, इतना इंटू 200, इतना इंटू 200। तो ना आपने ट्री बनाया ना आपने कुछ
यूज किया और सभी का उत्तर आपने सिर्फ एक लाइन में दे दिया। ठीक है, इजी कंसेप्ट भी है बिल्कुल। जैसे इसके ऊपर एक और क्वेश्चन था, मान लो यहाँ पर आपका सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, बोला गया था देखो सीआई जो है ना वो है आपको 770 रुपए। सीआई जो है वो आपको कितना है, 770 रुपए है। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। सीआई जो है वो कितना है, 770 रुपए है। और रेट जो है मान लो यहाँ पर 5% है। ठीक है, 770 की जगह आप सीआई को कर लो 420। सीआई 420 है, रेट 5% है। आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल कितना होगा बता दो। अगर समय तुम्हारा 2 साल है, अगर समय तुम्हारा 2 साल है तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप ऐसे केस में सिंपल एक ही बात बोलोगे, देखो भैया कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। सीआई हमारा इतना है, रेट इतना है, रेट को तोड़ेंगे 5% को 1/20 में, 1/20 में। ठीक है, 1/20 में, कोई दिक्कत की बात। ये जो 420 है ये क्या है, रुपए है। तो आप बोलोगे ये जो 420 है, 420 है, ये कितने यूनिट का मान है, ये कितने यूनिट का मान है। तो सीआई जो होता है वो कितने यूनिट का मान होता है, 2a+1 यूनिट का। हमें जो निकालना है वो कितना यूनिट निकालना है, प्रिंसिपल, यानी हमें a² यूनिट का मान निकालना है। ये चीज क्लियर है कि नहीं है, बताओ जल्दी से। ठीक है, कि भैया जो भी ब्याज होगा वो 2a+1 होगा, क्योंकि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 2a+1। और जो निकालना है उसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। यानी आप बोलोगे जो 420 है वो कितने का मान है, ए के जगह पर कितना है 20, तो 20 × 2 40, 40 और एक कितना हो गया 41 का मान है। ठीक है, 20 × 2 40, यहाँ 420 ना करके 410 कर लो, 410 कर लो, मान लो यहाँ 410 कर लो। ठीक है, ये 410 हो गया। अब आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जो ये 410 है वो कितने का मान है, 410 अगर 41 का मान है, हमें जो मान चाहिए वो कितने का मान चाहिए, हमें 20 का स्क्वायर चाहिए, यानी 400 यूनिट का मान चाहिए। ये इससे खत्म हो जाएगा 10 बार में, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। तो सोचो, आपको ट्री मेथड नहीं बनाना पड़ा, आपको रेशियो नहीं लगाना पड़ा, और फिर भी जो है आप लोगों ने उत्तर दे दिया। क्लियर है? तो ऐसे अनेकों सवाल बनेंगे आपके, ठीक है, अनेकों सवाल बनेंगे। लेकिन वही हो गया कि इसको हम इसीलिए नहीं लगाते हैं हर जगह पर। अगर आपको शुरू पर मैंने इसलिए आदत नहीं लगाई क्योंकि यहाँ अगर मान लो 2 साल दे देता, या यहाँ पर अगर मान लो ऐसा कर देता 1 ईयर 6 मंथ, तो उस केस में आपको बड़ा कष्ट हो जाता, उस केस में आपको दिक्कत हो जाता, उस केस में आप इसको नहीं लगा पाते। ये कभी भी आप लगाएंगे तो कंप्लीट ईयर के लिए लगाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इनकम्प्लीट ईयर के लिए लगा रहे हैं बैठकर। ठीक है, या पर्टिकुलर दूसरे साल का ब्याज दे देता, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट देता, बोलता कि सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हमारे पास हमारे फॉर्मूला में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है जो पर्टिकुलर सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे। जो प्रोविजन है वो या तो टोटल कंपाउंड देगा, या टोटल सिंपल देगा, या प्रिंसिपल देगा, या अमाउंट देगा। इसके अलावा अगर हमको एग्जामिनर कुछ और दे रहा है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे दूसरे साल का ब्याज दे दे, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इसमें दिया ही नहीं है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको याद करना कोई जरूरी काम नहीं है। इसको याद करने के लिए आपको अलग से माथा खपाने की आवश्यकता नहीं है कि नहीं यार इसको याद करना पड़ेगा, कोई नई चीज है। ठीक है, बस कुछ जगह दिया होता है किताबों में, कुछ जगह नहीं दिया होता, तो आप लोग कुछ बच्चे जो होते हैं वो सीधा कंप्लेंट ठोक देते हैं, आपने तो ये कराया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्री मेथड का निचोड़ है। ये आप अप्लाई कर सकते हैं उन सवालों में जहां पर आपका कंप्लीट ईयर दिया गया हो। तो जब कंप्लीट ईयर दिया गया होगा तो क्या करेंगे आप, बड़े आसानी से इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो भाई छोटा सा दिमाग है, 10-10 मेथड क्या करोगे लेकर। रेशियो बताया, रेशियो को सीखो। ठीक है, और ट्री बताया, ट्री को सीखो। मैंने कहा अगर 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लगे ट्री मेथड बनाने में, फोटो को लगने दो, लेकिन प्रैक्टिस तो अच्छी है, गलती तो नहीं होगी। लेकिन इसको अलग से याद करने के लिए अलग से बुद्धि खपानी पड़ेगी, वो कष्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, जैसे अब 2 सालों के लिए ये है तो 3 सालों की भी कहानी कुछ ना कुछ बनी होगी, तो बिल्कुल 3 सालों की कहानी बनी है। और 3 सालों के लिए ये रेशियो ऐसा हो जाता है, 3 सालों के लिए रेशियो ऐसा हो जाता है। क्योंकि जैसे अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 सालों में आपको पता है कि मान लो 1000 रुपए प्रिंसिपल। ठीक है, मान लो यहाँ पर रेट जो है वो 10% है, 10% का मतलब 1/10। तो 3 सालों के लिए क्या लेते हैं, 1000 लेते हैं। 1000 की 3 लकीरें खींचते हैं, एक हमारा हो जाता है 100, दूसरा हो जाता है 100, तीसरा हो जाता है 100, फिर यहाँ पर आ जाता है 10। इन दोनों के चलते 10-10 और कितना आ जाता है, आ जाता है 1 यहाँ पर। तो अगर हम कंपेयर करें, सेम 3 सालों का भी कंपेयर करें, और अगर हम बोले रेट बराबर 1/a है, रेट बराबर 1/a है, दिस इज 1/a, जहां पर a का मान जो है वो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल को कंपेयर करोगे तो a इंटू a, जितनी साल होता है उतना साल लिखा जाता है, तो प्रिंसिपल हो गया a³।
ठीक है, अगर ये चीज मानोगे समझोगे मेरी बात को, 1/a है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, नीचे वाले का क्यूब, और जो अमाउंट है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, a+1 का क्यूब। जैसे a+1 का स्क्वायर हो रहा था, a+1 का क्यूब। 4 सालों की बात होती तो प्रिंसिपल हो जाता a का पावर 4 और अमाउंट हो जाता a+1 का पावर 4। 5 सालों की बात होती तो प्रिंसिपल हो जाता a का पावर 5, अमाउंट हो जाता a+1 का पावर 5। इस तरीके से ये रेशियोज बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो मेथड। जैसे 2 सालों में क्या था, 2 सालों में प्रिंसिपल बराबर a², अमाउंट बराबर a+1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हर सालों के लिए लिखा जा सकता है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इन दोनों में से जो घटाओगे तो वो ब्याज हो जाता है, ठीक है। यही तो रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड और कुछ नहीं है। तो प्रिंसिपल हमारा इतना हो गया। एसआई की बात करोगे, तीनों यूनिट, ये तीनों यूनिट क्या है, तो a+a+a, यानी ये हो गया हमारा तीनों यूनिट, ठीक है। सीआई की बात करोगे, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, तो a+a+a, तो हमारा आ गया 3 है, ठीक है। सॉरी, ये a+a+a स्क्वायर है, यहाँ पर इसको करेक्ट करेंगे, सॉरी, ये जो एसआई है ना, ये 3 स्क्वायर है माय डियर, ये 3 स्क्वायर है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो गया, ए का मतलब कितना है, 10, तो 10 का क्यूब है ये, ठीक है। ये 10 का स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर है, तो a², तो साधारण ब्याज जो होगा वो हो जाएगा हमारा कितना, साधारण ब्याज 3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो क्या होगा, 3 स्क्वायर तो होगा ही, a², उसके अलावा a+a+a+1 यानी 3a+1 आपको मिलेगा। जब आप इन दोनों का अंतर निकालोगे तो अंतर जो होगा वो 3a+1 यूनिट होगा, अंतर जो होगा वो कितना होगा, 3a+1 यूनिट होगा, ठीक है। तो ये जो है वो कहानी इस तरीके से हो जाती है आपको, ठीक है। और रेट जो है, टाइम जो है इस तरीके से बदलता है, बट ये भी हमें ध्यान नहीं रखना, सेम तरीके से ऐसे ही सवाल आएगा, सेम तरीके से यूनिट लगाओगे, बट मैं बार बार बोलूंगा कि इसको ऑप्ट नहीं करना है, ठीक है, इसको अप्लाई नहीं करना है। सर अगर ट्री मेथड में ये फॉर्मूला 8% में ट्री मेथड हो तो बताओ प्लीज। बिल्कुल, विशाल कह रहे हैं कि सर 8% पर ट्री मेथड बताइए। तो चलो मान लो विशाल, आपके लिए एक सवाल हम ढूंढते हैं, ठीक है, सवाल हम आपके लिए खोजते हैं, ठीक है। मान लो कि सवाल जो है हमने कहा है, ठीक है, प्रिंसिपल है विशाल 1280 रुपए, ठीक है। रेट जो आपने कहा है वो कहा है, ठीक है, 1280 की जगह आप कर लो 540, ठीक है। रेट मान लीजिए आपने कहा है 8% आपने रेट कहा है, और समय आपने 2 साल कहा है। आपने कहा सर मान लीजिए कि जो ब्याज है वो ब्याज बता दीजिए, ब्याज कितना होगा। सिंपल सा सवाल है विशाल का कि सर प्रिंसिपल मान लो इतना हमने दे रखा है, रेट 8% हो। जब 8% रेट होगा माय डियर, तो 8% किसके बराबर होगा, 2/25 के बराबर होगा, 2/25 के बराबर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, 2/25 के बराबर होगा। प्रिंसिपल को आप जो है ना, प्रिंसिपल को आप 500 रुपए मान लो, आसान है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको क्या करना है, ठीक है, 2 सालों का कहा गया है ना, ठीक है, 1250 ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो 2 सालों का कहा गया है, तो ट्री मेथड से हम हमेशा क्या करते हैं विशाल, ट्री मेथड से हमेशा नीचे वाले का पावर 2 करते हैं, 25 का पावर 2 करेंगे, तो 25 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 625। हमेशा प्रिंसिपल नीचे वाले का लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 2 है, ऊपर 3 है, ऊपर 4 है, ऊपर 5 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा इस बात से फर्क पड़ता है कि नीचे क्या है, और नीचे वाले का स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर 625 हो गया। 2 सालों के लिए 2 लकीर खींच देंगे, एक बॉक्स यहाँ पर, एक बॉक्स यहाँ पर, और एक बॉक्स इसके चलते यहाँ पर मिलेगा। इस लाइन पर क्या आएगा, इस लाइन के वैल्यू की क्या आएगी, तो लाइन की वैल्यू 2/25 है, 2 बटे कितना है, 2/25 है, तो 2/25 लिख दो। अब आप यहाँ पर हल करोगे तो बोलोगे 625 का 2/25, 625 का कितना, 625 का 2/25 काटोगे इससे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, 25 इंटू 25, 25 इंटू 2 50, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये भी 50, क्योंकि ये भी 2/25 है, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाओगे 2/25, इस लाइन पर भी 2/25, तो 25 से ये 2 बार में कटेगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये
और अच्छा इन्होंने पूछा है, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछ दिया कि सर 8% हो तो क्या होगा। बहुत बच्चों के दिमाग में ये रहता है यार 25 में 2 जोड़ के उसका स्क्वायर ले लेंगे, ऐसा नहीं करना है। स्क्वायर तो बाबू लेना आपको 25 का ही है, ठीक है, बस रेट के जगह 2/25 2/25 हर जगह लिखेंगे। अब आप सोचिए ये जो 625 आया ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका दोनों साधारण ब्याज हो गया, और ये 50 50 और 4 कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मैंने कहा 625, देखो तो यहां पर लिखते चलो सबका मान। प्रिंसिपल कितना आया है, 625 यूनिट आया है, 625 यूनिट आया है, ठीक है। एसआई की बात करेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे, वो कितना होगा, 50 और 50 कितना होगा, 100 यूनिट होगा यहाँ पर, ठीक है, 100 यूनिट ब्याज होगा। आप सीआई की बात करोगे तो सीआई जो होगा वो कितना होगा, 50 50 100 और 104 यूनिट आपका ब्याज हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। अमाउंट की बात करोगे तो 625 और 104, ठीक है, 25 2 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है, 729, ठीक है, बिल्कुल 729 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 729 हो गया आपका। अब यहाँ से कंपेयर कर सकते हो आप, यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो। आपने कहा कि सर 1250, तो ये बोलोगे सर ये जो 1250 है ये कितने का मान है, तो ये 625 का मान है। आपसे मान लो सवाल में सीआई पूछा है, आपसे 104 का मान पूछा, तो 104 से गुना कर दो, 625 से 2 बार में काटो, उत्तर आ जाएगा 208 रुपए। 40% पर शॉर्टकट वाला मेथड लगेगा क्या सर, ये भी लग सकता है 40% पर, ठीक है, बहुत अच्छे अमीशा, बहुत शानदार, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट वॉर्टकट ज्यादा उतना कोई फोकस नहीं करना है आपको। देखो बच्चे हो, अभी बच्चे कहने का मतलब क्या है कि अभी इन चीजों को थोड़ा सीख रहे हो, तो बस एक ही चीजों पर फोकस करो। रेशियो मेथड जो बताया था, उसके बाद ट्री मेथड, जहां जहां मुझे जैसे जैसे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी ना, वहां वहां मैं खुद बोलूंगा कि इसको अडॉप्ट करिए और इसको आप छोड़कर चलिए, ठीक है। आपको इसको अडॉप्ट करना है, इसको छोड़कर चलना है। ये एक समरी था जो मैंने आपको बताया कि ये समरी है, ठीक है, इस तरीके से समरी बनता है। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसमें 40% काम करेगा क्या, तो देखो 40% को आप कैसे तोड़ते हो, 40% को आप तोड़ते हो 2/5 में, समझना मेरी बात को, आप कितने में तोड़ते हो, 2/5 में। यहाँ पर कहा है 1/a होना चाहिए, यानी इस 2/5 को आपको ऐसे करना पड़ेगा 1/5/2, 1/5/2। समझ रहे हो मेरी, नहीं समझ रहे हो? जैसे 40% का पूछा है एक स्टूडेंट ने यहाँ पर, तो 40% का मतलब 2/5 होता है। यहाँ हमें ऊपर में न्यूमरेटर में हमेशा 1 रखना है, 1 रखना है, तो ऊपर नीचे 2 से भाग कर दो, 2 से भाग करने पर ये 1 हो गया और ये 5/2 हो गया। अब यहाँ a जो है ये 1 हो गया और a का मान 5/2 हो जाएगा। अब जहां जहां a है वहां a का मान 5/2 रहेगा और वहां वहां हल कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला है, लगेगा तो हर जगह पर, क्योंकि ये ट्री मेथड का ही निचोड़ है। कोई भी कहानी पढ़ते हो तो उस कहानी का क्या करते हो, 2 लाइन 4 लाइन में व्याख्या करते हो या नहीं करते हो, तो ये ट्री मेथड का एक तरीके से निचोड़ है और कुछ नहीं है, ठीक है। समझे मेरी बात को या नहीं समझे, ठीक है, कि अगर हम ट्री मेथड को थोड़ा सा समराइज करते तो कैसे होता। अब कुछ सवाल जो है आप लोगों को देखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो उन्हीं 2 क्वेश्चंस के ऊपर मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब एक नया टाइप हो जाता है और ट्री मेथड में इस टाइप को करने के बाद पूरा ट्री मेथड खत्म है। इसके बाद ट्री मेथड में कुछ ज्यादा हमें नहीं जानना है। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो ट्री मेथड पे आए हुए हैं, और इसके बाद ट्री मेथड से हमें से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता हमारा नहीं है ट्री मेथड के साथ, ठीक है। जैसे सवाल नंबर 1 हो गया हमारा, यहाँ पर देखते हैं द सिंपल इंटरेस्ट। सवाल पढ़िए आप, क्या दिया हुआ है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 400 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है, 420। हमसे सम पूछा गया है, ठीक है। कहा गया है कि 2 वर्षों में साधारण ब्याज आपको 400 मिला है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको 420 मिला है, आपसे सम पूछा है। अब अभी जो हमने आपको ट्री मेथड का पूरा समरी बताया था, आप उस तरीके से करोगे तो भी हल कर सकते हो। देखो रेट का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। क्या बोला है कि 2 सालों में साधारण ब्याज 400 रुपए मिलते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 420 मिलता है। आप हमें मूलधन बता दीजिए, मूलधन कितना होगा। ये प्रीवियस ईयर एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है माय डियर वो कितना होता है, आप बोलोगे सर 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट, रिवाइज करवा देता हूं, एक एक चीज लिख देता हूं कि प्रिंसिपल बराबर a स्क्वायर, ठीक है,
अमाउंट बराबर a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो अभी जस्ट बताई थी आपको, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाता है 2a यूनिट, और CI बराबर क्या हो जाता है 2a प्लस 1 यूनिट। ये चार चीजें होती हैं, याद रखना, ये चार चीजें हो गई आपको, ठीक है। a स्क्वायर a प्लस 1 2a प्लस, सवाल में हमें क्या दे रखा है, ये 2a का मान दे रखा, कितना दे रखा, मान लो यहाँ बोला है 2a का जो मान है वो 400 है, ठीक है। और ये 2a प्लस 1 चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको दे रखा है 420 दे रखा है, 420 दे रखा है। कोई कष्ट यहाँ पर, कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी यहाँ पर अगर देखोगे तो ये 2a का मान 400 होना चाहिए था। इस 1 यूनिट का मान सवाल में कितना है, 1 यूनिट का मान सवाल में 20 है, 1 यूनिट का मान सवाल में 20 है, ठीक है। 1 यूनिट का मान सवाल में 20 है। अब बता दो, ठीक है, 1 यूनिट का मान सवाल में 20 है, उत्तर क्या होगा, उत्तर क्या होगा बताइए। ऐसे हल कर पाएंगे आप इसको कि 2a का मान 400 है, 2a प्लस 1 का मान 420 है, 1 यूनिट का मान 420 है, क्या उससे आप प्रिंसिपल बता पाएंगे, बोलो। पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको समय लगेगा, बर्बादी करेंगे समय की, और ये नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमेशा याद रखना है आपको, और क्या याद रखना है, ट्री मेथड। ट्री मेथड आपके लिए गोल्डन है और हमेशा काम आएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये ट्री मेथड का लास्ट टाइप बनता है जिसको आप हल करेंगे, और इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आपने कहा देखो, ट्री मेथड में 2 सालों के लिए जो लिखते थे वो क्या क्या लिखते थे समझना। तो लिखते थे तो आप बोलते थे कि देखो यहाँ पर हम a स्क्वायर लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर हम लिखते थे a, यहाँ पर लिखते थे a, ठीक है। और फिर इस a का हम यहाँ क्या लिखते थे, 1 लिखते थे। यही प्यारे प्यारे बॉक्स होते थे जिनको आप लिखा करते थे, अगर कुछ याद होगा तो लिखते थे ना, a स्क्वायर a 1, ठीक है। आपसे कहा गया है सवाल में कि ब्याज आपको 400 रुपए मिला है। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी समान, सॉरी, साधारण ब्याज कभी भी समान होता है, नहीं बदलता। अगर 2 सालों में 400 मिला है, यानी प्रत्येक वर्ष में 200 रुपए मिले हैं, हर साल आपको 200 मिला है, हर साल आपको 200 मिला है, यानी यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ब्याज जो है वो 200 यूनिट आपको मिला है। 200 रुपए यहाँ मिला है और 200 रुपए यहाँ मिला है, कोई दिक्कत की बात। ये 2 सालों में आपको 400 रुपए का कितना मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया। उसके अलावा कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको 420 मिला है, तो 420 का मतलब 200 ये मिल चुका है, 200 मिल चुका है, यहाँ पर ये कितना मिला है, 20 मिला है। कितना मिला है, 20 मिला है। समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। 200 रुपए, 200 रुपए और 20 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए और 20 रुपए, हो गया हिसाब, क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ पर कहीं पर भी कि 200 रुपए का साधारण ब्याज, 200 रुपए का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि टोटल 420, यानी 200, 200 और 20। अब अगर खुद सोचोगे तो ये 20 रुपए जो है वो किसका रेट होता है, ठीक है। अब ये सवाल मैं आपको बताऊं, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि सर आपने क्यों 2 क्लासेस लगा दी ट्री मेथड पे, जब ये सवाल किसी और मेथड से बनाए जा सकते हैं। अब ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो जब भी बनेगा ना तो ट्री मेथड से ही बनेगा, इसके अलावा ये किसी और मेथड से बनेगा ही नहीं, ठीक है। और ये सबसे आसान होगा, ट्री मेथड से बनाना ये सबसे आसान होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा ट्री मेथड में क्या सीखा कि इसी का जो R% होता है ये 20 होता है, 200 का ही R% 20 होता है, 200 का R% क्या होता है, 20 होता है। यानी अगर मान लो यहाँ पर कल के दिन इस R के जगह 1/10 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है, 1/30 कुछ भी हो सकता है, R की वैल्यू कुछ भी 10%, 20%, 30%, लेकिन कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे भाई देखो 200 से मिला 20, यानी 20 जो है वो 200 का कितना परसेंट है, 20 200 का कितना परसेंट है, तो 20/200 इंटू 100, 100 से 100 खत्म, 2 से काटोगे 10%। यानी आप बोलोगे, ऐसे भी आपको दिखना चाहिए ये बात, ऐसे भी आपको ये चीज दिखना चाहिए, क्लियरली विजिबल होना चाहिए कि भैया 200 का 10% 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब तक जो आप पढ़ते आए थे ट्री मेथड में, आप ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते आ रहे थे। अब ट्री मेथड में एग्जामिनर जान चुका है कि आप जो है तेज हो चुके हो, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि बेटा एक काम कर, तेरे को अब ऐसा फंसाएंगे, तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, तू फंसा ले हमको, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेंगे। नीचे से ऊपर जाना अपने आप में एक आर्ट है, बहुत अच्छी आर्ट है यहाँ पर इस मेथड के लिए, ठीक है। आप बोलोगे 20 200 का 10% है, फिर ये 200 जो होता है ये भी जो है प्रिंसिपल का 10% रहा होगा, बोलो हाँ या ना। ये भी तो 10% रहा होगा प्रिंसिपल का, तो 10% का मान 200, तो प्रिंसिपल जो रहा है वो कितना रहा है, 2000 रहा है,
ठीक है। आप उल्टा समझ लो, अब आप उल्टा समझ लो कि भैया प्रिंसिपल 2000, तो पहले साल उसका ब्याज 10%, तो 2000 का 10% 200, फिर इसका 10% ये। तो अब एग्जामिनर आपको ये मान देकर ये मान निकलवाना चाहता है, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाना। ये 10% का मान, तो 100% का मान इसका 10 गुना, फिर ये 10% का मान होगा तो 100% का मान इसका 10 गुना। 2 सालों में इस तरीके से लगता है, 3 सालों में भी लगेगा ये, ठीक है, और 3 सालों में भी हम लगाएंगे। तो ये सवाल बड़े उम्दा लेवल के सवाल बनते हैं, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं, अब इसका उत्तर मुझे आप दे दीजिए। कहां पूछा गया है? एमटीएस में 9 अगस्त 2019 को पूछा गया है। उत्तर बता दीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया है सेम, जाकर देखो एमटीएस का 9 तारीख का पेपर, 9 अगस्त 2019, सेम सवाल आया है, सेम तभी छपवाया है यहाँ पर। क्या बोला गया था कि 2 सालों में साधारण ब्याज कितना है? 320, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 384। तो आप क्या बोलोगे? 320 को 2 भागों में बांटो। कदम नंबर, स्टेप नंबर 1, यहाँ पर एक बक्सा बनाएंगे, इसके चलते कितने बक्से आते हैं? 2 बक्से आते हैं, और यहाँ पर एक इसके चलते बक्सा आता है, बात खत्म। ये हम 2 सालों का स्ट्रक्चर लिख देंगे यहाँ पर बड़े प्यार तरीके से, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे कि देखो टोटल साधारण ब्याज 320 है, यानी 160 यहां मिला होगा और 160 यहां पर मिला होगा, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 384 है, तो 160 160 320, और ये कितना होगा यहाँ पर? 320 और 64 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लो, 160 160 320, 320 में 64 जोड़ोगे तो 384 हो जाएगा। अब आप पता करो कि 160 का ये कितना प्रतिशत है? 160 का तो 40% होगा, ये 40% होगा, तभी तो 16 × 4 64 आएगा, और 2 जीरो प्रतिशत से खत्म हो जाएंगे। और अगर पता भी करना है, यहाँ पर रेट पता करना है आपको, तो आप रेट ऐसे भी पता कर सकते हो। ये 64 जो है, 64 बटे 160, 64 बटे 160 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 16 से 4 बार में काटोगे तो 40% आएगा, ठीक है। वो बात मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड रखा करो आप यहाँ पर। तो भैया ये 40% का मान है, ठीक है, इसका 40% ये है, ठीक है, यानी ये 40% का मान है, तो 100% का मान ये हो गया। उसी तरीके से ये जो 160 होगा ना, ये प्रिंसिपल का 40% होगा, ये प्रिंसिपल का 40% होगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो ये जो 160 है ये 40% का मान है, हमें चाहिए प्रिंसिपल, हमें चाहिए प्रिंसिपल, यानी हमें 100% का मान चाहिए। 0 से 0 खत्म, 4 से 4 बार में खत्म, 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ये हमारा उत्तर है, 400 इज द करेक्ट आंसर। हमें रेट से कोई मतलब नहीं होता है, रेट हमारा कितना आ रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कितना भी आओ, कोई इशू की बात नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं है, ठीक है। हमारा जो उत्तर आना चाहिए वो बस हमें इतना आना चाहिए, ठीक है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है रेट से। आप क्या करेंगे? साधारण ब्याज को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है, साधारण ब्याज को 2 बराबर भागों में बांट देंगे, ठीक है। नीचे वाले से ऊपर की तरफ हर वक्त जाते रहेंगे, बस। ऋतिक सिंह कहते हैं क्या ये बैच यूपीएसएससी पीटी पेपर होने से पहले ओवर हो जाएगा? प्लीज टेल मी। हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एमटीएस में आता है क्या? या सीएचएसएल में भी? एमटीएस में आया है तभी तो दिए हैं, घर से थोड़ी रेट बना कर देंगे आपको, ये बताओ। अब यही सवाल आपको 3 सालों के लिए भी आता है। आप लोगों को पता है क्या? आप लोगों ने अपनी बुद्धि कर रखी है छोटी, ठीक है, कि नहीं नहीं हमको थोड़ा कष्ट होगा, हमको थोड़ा ज्यादा दुख होगा अगर हम थोड़ा हाई लेवल का पढ़ लेंगे, तो जिंदगी भर रह जाओगे इसी चक्कर में, ठीक है। और तब सोचोगे कि ऑफिसर रैंक की नौकरी लगे ना, तो नहीं लगने वाली है, इस बात को समझो। कट ऑफ देख रहे हो कितना पार मार रहा है? 625 नंबर की कट ऑफ गई है भाई 700 में। अगर सीजीएल का पेपर देने जाओगे तो सोचो लेवल क्या होगा। सीएचएसएल में उतना टफ पेपर होने के बावजूद और कट ऑफ कितनी जाती है? 160 165 नंबर की कट ऑफ जाती है जनरल की। 3 सब्जेक्ट में 50 50 50 ला लिया, जीके में 10 नंबर 12 नंबर लाए ना, तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो जितनी जानकारी जब मैं देने में नहीं चूक रहा, मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार बैच की फीस इतनी है या बैच की फीस इतनी है या बैच की फीस इतनी है, क्या है कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना है कि हाँ कंप्लीट कराना, अच्छे से कंप्लीट कराना। तो मूर्खों वाले काम मत क्या करो सब, शीट कब मिलेगी, बैच कब मिलेगा, ये कब होगा, बकवासबाजी। जितने कंसेप्ट करा रहा हूँ अच्छे से रिवाइज करो उनको, ठीक है। जाके 100 टीचर से पढ़ोगे ना, 200 किताब लगाओगे ना, फिर भी जितनी चीजें बताऊंगा उतना कोई नहीं बताएगा, ये बात मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। कंपेयर कर लेना, मेरे नोट्स को कंपेयर कर लेना, मेरी टीचिंग को कंपेयर कर लेना मेरी वीडियो को, तब भी किसी के बराबर नहीं मिलेगा, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। लेकिन फिर भी कंसंट्रेट होकर पढ़ लो, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है, कि जितनी चीजें करा रहा हूं कंसंट्रेट होकर उनको रिवाइज करो, कंसंट्रेट होकर उनको पढ़ो, ठीक है। अब 3 सालों में ये सवाल कैसे घुमाएगा? थोड़ा सा टफ लेवल आता है, चिल्लाना शुरू कर देते हो, अरे भैया ये क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं। घर से कुछ पढ़ कर आते हो, ठेका उसका हम लेके रखेंगे?
थोड़ा तो घर से पढ़ के आने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लिया करो। 1 अप्रैल क्यों बोलता हूं कि 1 अप्रैल मेरा फेवरेट बैच है? क्योंकि सच में वो फेवरेट बैच है, बच्चे उसके पढ़ने वाले हैं, अच्छे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां पर समझेंगे सवाल को। अब मान लो कल के दिन सेम तरीके से आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, मान लो कल के दिन आपको ऐसा दे दिया जाए, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, कल के दिन मान लो आपको ऐसा दे दिया जाए कि साधारण ब्याज जो है वो आपका 300 है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका 331 है, 331 है, ठीक है, रेट का कोई जिक्र नहीं है और समय जो है वो आपको दे रखा है 3 साल, ठीक है, समय जो है 331 ना देकर आप ऐसे कर लो 993 कर लो आप इसको, ठीक है, और आप इसको 900 रुपए कर लो, ये ज्यादा आसान है। साधारण ब्याज 900 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 331 है, समय जो है वो 3 साल दे रखा है आपको, ठीक है, समय जो है वो 3 साल दे रखा है आपको, आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा। अब सोचो कि आप क्या समझते हो कि सर चक्रवृद्धि ब्याज जो गेम है वो तो रेट का ही है, पूरा रेट का ही खेल है, लेकिन इस सवाल में कहीं पर भी रेट दिया है, ठीक है, इसको लगाना जरा, जो भी मेथड सीखे हो, जहां से भी सीखे हो, ठीक है, लगाना कोई भी मेथड, किसी मेथड को लगाकर देख लो, रेशियो से भी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी मेथड हो गया ना, सक्सेसिव से भी नहीं बनेगा, क्योंकि सक्सेसिव भी काम करता है, वो रेट पर काम करता है, रेशियो भी काम करता है, वो भी रेट पर काम करता है, ट्री भी काम करता है, रेट पर काम करता है, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग उल्टी से होने पड़ेगी, नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कला होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, ऐसे सवालों में बस इकलौता ये ऐसा टाइप है जो आपको सिखाता है बहुत कुछ। और ये टाइप क्या सिखाता है? देखो, प्रिंसिपल याद रखो, मैं इसीलिए हर बार फोकस करता हूं आप लोगों को कि आप लोग सीखा करो बॉक्स बनाना। बॉक्स बनाना बहुत अपने आप में एक बड़ी बात हो गई। 3 हो गया, इसके नीचे एक बॉक्स यहां पर आएगा, 3 बॉक्सेस हैं, तो 1 2 और 3 बॉक्सेस है। इस तरीके के टोटल हमारे बॉक्सेस जो बनेंगे वो माय डियर 3 बॉक्सेस बन चुके हैं। यहाँ पर ये 3 सालों का बॉक्स सिस्टम पूरा हो चुका है, कहीं पर कोई दिक्कत किसी को, ठीक है, कोई कष्ट यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा है कि जो साधारण ब्याज है वो 900 है, 900 3 सालों में बटेगा कि नहीं बटेगा? 3 सालों में, यानी प्रत्येक साल जो ब्याज है वो 300 है, 300 है, ठीक है, और 300 है यहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ ऑप्शन भी दिया जाता है ऐसे सवालों में, ठीक है, मान लो आपका ऑप्शन कल के दिन 10% हो, दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका 20% हो, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका 5% हो, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका 25% हो, ठीक है। ऑप्शन दिया जाता है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन भी दिया जाएगा, दे दिया मैंने। उसके बाद आपसे कहा है चक्रवृद्धि ब्याज 993 यूनिट है। अब यहाँ इसको कैसे बांटोगे? ये चारों समान तो होते नहीं है कि सब में बराबर का लड्डू बांट दिए तो हो जाएगा, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है ना भाई। आपको अच्छे से पता है कि इसका R% ये होता है, और इसका R% ये होता है, और इसका R% ये होता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, इसका R% ये होगा यहाँ पर, और ठीक है, और यहाँ पर भी जो है इसका R% ये होगा। इस तरीके से कहानी पूरी की पूरी चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझो 300 300 300 हो गया, यहाँ पर ये चीजें हो गई। तो अगर कुछ पल के लिए मैं आपको ऐसा बोलूं कि 300 का R% हमारा मान लो ये A है, तो 300 का R% A कहलाएगा, यही 300 का R% A कहलाएगा, और यहाँ पर आता है आपका मान लो 1 यूनिट। आता है कि नहीं आता है कि इसी A का 1 यूनिट यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका R% ये है, और इसका R% ये है, और इसी का R% यहाँ पर ये हो जाएगा। R% हम निकाल ही नहीं सकते हैं, मान हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जो मान पता है वो पता है 3A + 1 यूनिट का मान कितना है, ठीक है। 300 300 600 300 900 93 यूनिट है। कितना है? 93 यूनिट है, 93 यूनिट है, ठीक है। A + A + A + A, हमें 3A + 1 का मान जो है वो पता है, 3A + 1 यूनिट का मान जो है वो कितना है? वो 93 है। अब ऐसा मत कर देना कि 3A = 92 तो A = 92/3, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो है 2 तरीके होते हैं, या तो हिट एंड ट्रायल से देख लो। हिट एंड ट्रायल करने का मतलब क्या हो गया कि A का मान कितना रखेंगे कि हर जगह वो सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पर 1 को छोड़ो, यहाँ पर एक बक्सा बनाओ, कुछ नहीं पता मान लो, तो A की जगह पर कितना रखोगे कि 3A, और यहाँ पर इसी का R% करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा? 93 के। तो A का जगह अगर मान लो 30 रखते हो तो 30 + 30 + 30 90 हो गया, और इसी 30 अगर यहाँ 30 रखते हो तो ये इसका 10% होता है, ठीक है। तो 30 का 10% यहाँ 3 होगा, मतलब पक्का सेटिस्फाई कर रहा है कि इस बक्से में कितना आना चाहिए? 30, और 30 आते ही रेट 10% हो जाएगा। अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो एक काम करो, छोटा सा, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 सालों का बॉक्स आता है, बॉक्स बना लो यहाँ पर 1 2 और 3,
ठीक है, इसके नीचे यहाँ पर बना लो, इसके नीचे 3 बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस बना लो। कुछ भी नहीं आता ना, सिंपल सवाल अब मैं आपको इतना दे रहा हूँ कि SI 900, CI इतना, 3 सालों का इतना, कुछ भी नहीं आता तो क्या करेंगे उस केस में, हमारे पास SI 900 है तो इसको बांटेंगे 300, 300 और 300 में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला तरीका हमारा जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन को उठाना, कि हम सही ऑप्शन को पिक करेंगे। मान लो हमने 10% को पिक किया, तो 10% को पिक करने के बाद कहानी क्या क्या हो जाएगी, 300 का ये कितना होगा 10%, तो 300 का 10% यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 30, इस 300 का 10% 30, इस 300 का 10% 30। ठीक है, और इस 300 का 10% कितना हो जाएगा 3। अब जरा जोड़ कर देखो, 30, 60, 90 और 93। ठीक है, ये हो गया 93 यहाँ पर, 300, 600, 900, कितना हो गया 900। 900 प्लस 93 बराबर है CI के, मतलब हमने जो रेट उठाया है वो सही उठाया है। अगर हम 20% उठाते तो कहानी क्या होती, 20% उठाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका कितना आता समझना, 300 का 20% हो जाता है यहाँ पर 60, यहाँ पर हो जाता 60, यहाँ पर हो जाता 60, यहाँ हो जाता 6। उस केस में जोड़कर सभी को देखते तो आपका मान कुछ और आता, 993 के करीब में कभी नहीं आता, 993 के करीब में कभी नहीं आता। तो उस केस में जो है आप कभी भी वैल्यू जो है 20% नहीं लेते। जोड़कर देख लो, 300, 600, 900, 60, 60, 60, 60, 6, 993 के बराबर है ही नहीं, मतलब 20% नहीं है, 50% नहीं है, ये नहीं है। तो ट्री मेथड का ही प्रयोग करेंगे लेकिन रेट लगाकर। ठीक है, समझ रहे हो, कोई कष्ट यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे पता चला आपको यहाँ पर कि भैया इसका 10% है, अब जैसे मान लो इसका 10% है तो इसका भी 10%, ये अगर 10% का मान है तो 100% का मान मूलधन रहा होगा। यानी 300 अगर 10% का मान है तो 100% का बताना है, यानी प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा कितना होगा, प्रिंसिपल हमारा 3000 रुपया होगा, 3000 रुपया होगा। बहुत अच्छे, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर इसी तरीके से सवाल है आप लोगों का। ठीक है, अब ये बता दो जल्दी से, ये सब क्वेश्चंस तो हो रखे हैं, ये आप लोगों के लिए PGW एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। PGW का मतलब क्या हो गया, घर से करके लेकर आना है आपको। ठीक है, सवाल सिंपल सा है, खुद बता दो, अभी देखते बता दोगे। 2 सालों का साधारण ब्याज 900 रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज 950 रुपए है, आपसे मूलधन पूछा है। तुरंत तेजी तेजी में लिखा करो। 900 का मतलब कितना हो गया 450, 450। ठीक है, और यहाँ पर ये 950 है, यानी ये 50 हो गया। अब खुद सोचो, ये 50 जो है 950 का कितना परसेंट है, 50 450 का, 50 450 का कितना परसेंट है, 1/9 है। ये कितना है, 1/9 है। तो ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल होगा यहाँ पर, इसका 9 गुना होगा। तो 450 का 9 गुना कितना हो जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, और 9 चौके 36, और हो जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है, 4050 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा 40, ठीक है, 450 इंटू 9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो, सेम तरीके से साधारण ब्याज 900 रुपए, साधारण ब्याज 900 का मतलब 450, 450। आज चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना दे रखा है 950, 450, 450, 50। रेट मैंने कैसे निकाला, मैंने कहा रेट बराबर 50 का ब्याज है और कितने पर है, कितने पर है तो 450 पे, तो 50/450 इंटू कितना हो गया 100। 0 0 खत्म, 5 से 9 खत्म, 1/9 आता है। 100/9% बोल लो या बट्टे में 1/9 बोल लो कि भैया 450 का 1/9 50 है। तो यहां पर भी जो प्रिंसिपल रहा होगा उसका 1/9 450 होगा, यानी 1 का मान 450, तो 9 का मान 450 इंटू 9, और 450 इंटू 9 कितने के बराबर होता है 4050 के बराबर। क्या ये बात सबको क्लियर है। तो इस तरीके से सवाल आएंगे, आसान आसान ही सवाल होंगे लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो काफी होंगे। ठीक है, और ये इनफैक्ट आएंगे नहीं, ये आया हुआ सवाल है, 9 अगस्त को ये भी पूछा गया है आपको। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में होगा, हो सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आप डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। आज की क्लास मैंने कही थी ना, बहुत सारे टाइप में आप लोगों को कराने वाला हूं, तो ये पॉइंट पढ़ो पर्टिकुलरली आप। ठीक है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 3 साल। आपने रेशियो पढ़ लिया, आपने क्या ट्री मेथड पढ़ लिया। अब कुछ ऐसे सवाल होंगे, मैथ्स के लिए पिनाकल अच्छा है क्या, अभी मनी हिस्ट आपको पिनाकल नहीं लगाना है, बाद में लगाएंगे, आप सिलेबस पूरा होने के बाद लगाएंगे। जब प्रीवियस ईयर लगाने की इच्छा होगी ना तो पिनाकल लगाना। ठीक है, चलिए
तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारा, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सीआई एंड एसआई। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के ऊपर पूछे गए प्रश्न। जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी कराने वाला हूं वो सारे के सारे ऐसे सवाल होंगे जो ऑलरेडी पेपर में आप लोगों के आए हैं। ठीक है, लेकिन इनमें हम क्या करेंगे कि इनमें हम एक पर्टिकुलर शॉर्टकट देखते हैं जिससे हमें फॉर्मूला का भी जो है जिस तरीके से हमें ट्री मेथड भी नहीं लगाना पड़े, ठीक है, और हमें सक्सेसिव का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़े, हमें कोई मेथड नहीं लगाना पड़े, कुछ नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला होगा उसको हम लगाएंगे और यूज करेंगे। इतना मजा आएगा आप लोगों को ये सवाल बनाने में, और प्रीवियस ईयर में देखोगे ना दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है, देखो ठीक है, 2 सालों का फॉर 2 ईयर का जो फॉर्मूला होगा ना, 2 ईयर सीआई माइनस एसआई, 2 सालों का सीआई और एसआई का जो डिफरेंस होता है वो बराबर होता है क्या, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, प्रूफ क्या है, आपके कोई बिजनेस का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, आपकी कोई जरूरत का नहीं है, तो फालतू का आप परेशान मत होना। 3 सालों का सीआई और एसआई का जो आ गया वो रेशियो कितना आ गया, ठीक है, 3 सालों का आ गया। देखो 2 सालों का ये होता है और 3 सालों का जो है सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एक नई चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस आर बटे 100, 300 प्लस आर बटे 100, ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखा। और प्रीवियस ईयर में एक ऐसे सवाल जो बार बार भटक रहे हैं उनको आप बड़े आसानी से हल कर लोगे। 2 सालों का चक्रवृद्धि और साधारण का अंतर कितना होता है, P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, P प्रिंसिपल आर रेट, और 3 सालों का अंतर P इंटू, देखो 2 सालों वाला का तो पूरा का पूरा लिखना ही लिखना है और उसमें गुना कर देना है 300 प्लस आर अपॉन 100, उसमें गुना कर देना है 300 प्लस आर अपॉन 100। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलो यहां पर देखते हैं। अब सवाल जो है आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सवाल है आप लोगों के सामने, 10 जून को पूछा गया है 2019 को, बता देंगे उत्तर, ठीक है। 10 जून को पूछा गया है सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। अब सोचो 8% पर दिया गया होगा, ट्री लगाओगे दुख होगा, रेशियो लगाओगे दुख होगा। आपको कहा गया है साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर 8% का दर है, 2 साल का समय है, इतना है, तो आपसे पूछा गया है एक्स का मान कितना होगा, बता दो जल्दी से, एक्स का मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का कितना सर, वोल स्क्वायर, P इंटू आर अपॉन 100 का कितना सर, वोल स्क्वायर, पता है बिल्कुल, कोई कष्ट यहाँ पर। डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस के जगह पर डिफरेंस कितना है, बोलेंगे सर 19.2 है, ठीक है। प्रिंसिपल ही हमें पता करना है, प्रिंसिपल का मान x से पता करना है, रेट दिया गया है 8%, तो 8 बटे 100 और कितना है 100 है। कोई दिक्कत यहाँ पर, हल कर लो, बड़ा आसान हो जाता है। 19.2 प्रिंसिपल, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो कल के दिन आप हल करो, 19.2 इंटू 625 बटे 4, यही हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। 4 से काट लो इसको, 4 चौके 16, 4 8 32, 4.8, ठीक है, इंटू 625 आप हल करिए, आपका उत्तर आ जाएगा 3000 आ रहा है, बिल्कुल। आप 600 को 4 से गुना करिए, 3000 आ जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 3000, ठीक है। सिंपल प्रश्न एकदम, सभी का उत्तर आ रहा है, बहुत अच्छे, सुशांत, सत्यम, प्रशांत, दीपक, राहुल चौधरी, बदनाम, मुन्नी, सभी का उत्तर आ रहा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से उत्तर दे दो। 2 सालों का अंतर पूछा है, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज 10 रुपीज। आपसे एक्स का मान पूछा है, एक्स का मान बता दीजिए, एक्स का मान बता दीजिए। आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला अपने को याद है, अपन हीरो आदमी है, डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 सालों के लिए फॉर्मूला यही होता है। डिफरेंस के जगह पर कितना दे रखा है, 10 रुपए, तो 10 रुपए, प्रिंसिपल नहीं दिया, प्रिंसिपल लिख देंगे। रेट दिया गया है सर 10%, यानी 10 बटे 100 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10 से इसको काट दीजिए आप यहाँ पर, 10 बराबर 10 इंटू 1/10, यानी 100 यहाँ पर चला जाएगा, इंटू प्रिंसिपल, 1000 रुपए हो जाएगा हमारा उत्तर, 1000 1000 1000,
ठीक है। तो 2 सालों का मुझे लग रहा है हर किसी को क्लियर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, चलो अब इसी के ऊपर एक और सवाल है, सेम तरीके से बता दो। सीपीओ में भी पूछा गया है, देखो सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, अब सीपीओ में भी पूछा है। क्योंकि ये मैंने पर्टिकुलर जब मैंने प्रीवियस ईयर उठाकर देखा था तो मैंने ये देखा कि जो डिफरेंस वाले प्रश्न आए हैं वो हर एग्जाम में आ रहे हैं और हर साल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कराना आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। तो बता दीजिए यहाँ पर 2 सालों वाला क्वेश्चन बता दीजिए। ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से है, समय 2 साल है, अंतर 433.5 है, रेट 17% है। रेट कितना है? 17% है। और आपसे कहा गया है एक्स का मान बताएंगे, तो बताइए जल्दी से। ठीक है, 17% है। कभी भी आज के बाद, मैंने आपको ट्री मेथड भी जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने आपको कहा भी था बेशक कि आप वेट करें, 2 सालों का और 3 सालों का मैं आपको फॉर्मूला दूंगा और वहां पर मैं आपको फॉर्मूले से ही प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, चलो तो यहां पर समझो, यहां पर जब ट्री मेथड पढ़ा रहे थे तब बोलते हो कि सर मेथड फॉर्मूला से कर लेंगे वो आसान रहेगा। अब सत्यम जी हम आपको फॉर्मूला बता रहे हैं तो आप कह रहे हो सर ट्री से भी बता दो। जब मैं कह ही रहा हूं आपको कि 2 सालों और 3 सालों के अंतर में आपको ट्री मेथड नहीं लगाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो क्यों ट्री मेथड से आपको वो हो रही है? नहीं लगाइए ट्री मेथड, बेकार हो जाएगा, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा आपको। जो अंतर है वो अंतर देखेंगे तो लिखेंगे सर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अपना? डिफरेंस। फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बराबर P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, होता है फॉर्मूला, मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं ताकि याद हो जाएगा आप लोगों को। तो 433.5 बराबर प्रिंसिपल है, हमें पता करना है, रखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल। रेट कितना दिया गया है? 17 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात? तो यहाँ पर हो जाएगा 433.5। 100 का स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ठीक है, और 17 का स्क्वायर बॉटम में आएगा तो कितना हो जाएगा? 289। ठीक है, 289 बराबर कितना हो गया? प्री। अगर आप काटोगे तो देखोगे 9 पचे 45। ठीक है, इसी का कितना गुना है आपको काट के देखो एक बार। 289 से एक बार काटो, 289 से कटेगा आपका एक बार में और फिर 5 बार में ये कट जाएगा आपको, क्योंकि 9 पचे 45। तो 15 इंटू ये 4000 जो है, ठीक है, 15 इंटू 3000 होगा ना भैया। अच्छा हाँ, एक बिंदु भी तो है यहाँ पर ना, तो एक डेसिमल एक बिंदु को खत्म कर देगा। तो प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा आपका 15,000। प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा 15,000। कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ऑप्शन 1 बिल्कुल, बहुत शानदार। तो क्या आप लोगों को ये मेथड क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। 15 गुना, बिल्कुल 15 गुना है। ठीक है, चलिए देखो सेम सीएचएसएल में फिर पूछा गया है। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अब 3 सालों का पूछा गया है। तो 3 सालों का पूछा गया है तो ये मैं कल से शुरू करूंगा। ठीक है, कि कल 3 सालों का क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा और 3 सालों के बाद जो होगा आप लोगों को रेशियो भी कराऊंगा 3 सालों का। ठीक है, और उसके बाद कल की क्लास जो होगी वो और अच्छी होगी, और भी जबरदस्त लेवल की होगी। कल मैं आप लोगों को सक्सेसिव स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, और कल से आप लोगों की क्लासेस की टाइमिंग है चेंज। कल से क्लास होगी 5 बजे से, 5 से 6:30, 5 से 6:30, 5 से 6:30। 1.5 घंटे आप लोगों की क्लास चलेगी भाई। ठीक है, 1.5 घंटे आप लोगों की क्लास चलेगी, तो आप लोग लाइव रहा करेंगे। क्लियर है? ठीक है, अभी जो शीट दे रहा हूं उस शीट से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, कल लाइव रहिएगा 5 बजे।